हेलो एवरीवन, कोर्सेज आफ्टर 10। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्लास 10 के बाद में कौन कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो उसका आपका यहाँ पे फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, यानी कि उसको लेके आप यहाँ पे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि हम क्लास 10 के बाद क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज हम चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम क्लास 10 के बाद यहाँ पे परसुइंग 11th एंड 12th क्लास में हम जा सकते हैं। ओके, स्कूलिंग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम चाहें तो यहाँ पे कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन हमारा गिवन है यहाँ पे परसुइंग डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10। आप डिप्लोमा कोर्स भी क्लास 10 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारा फोर्थ गिवन यहाँ पे परसुइंग ITI और वोकेशनल कोर्सेज आफ्टर 10th। आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं जो आप क्लास 10 के बाद चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहले हम चलते हैं यहाँ पे क्लास 11th में। ओके, मैक्सिमम क्या होता है, जितने स्टूडेंट होते हैं वो क्लास 10 के बाद यहाँ पे स्कूलिंग चूज करते हैं, यानी कि वो क्लास 11th या क्लास 12th में जाना प्रीफर करते हैं। मोस्टली बच्चे 11th या 12th में जाना वो प्रीफर करते हैं। ओके, यदि बच्चे यहाँ पे क्लास 11 में जाना चाहते हैं तो क्लास 11 में जाने के लिए उनके पास कौन कौन सी स्ट्रीम यहाँ पे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्ट्रीम की यहाँ पे आर्ट्स, यानी कि हम क्लास 10 के बाद यदि हम 11th क्लास में जाते हैं तो हम वहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कॉमर्स, हम कॉमर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। एंड थर्ड हमारे यहाँ पे साइंस। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप्स यहाँ पे हैं जो हम चूज कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास में 11th के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं जो हमको वहाँ पढ़ना पड़ता है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रेजेंट इन 11th एंड 12th आर्ट स्ट्रीम्स। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मेंशन है यहाँ पे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अदर लिटरेचर सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स एंड सोशोलॉजी। आपके पास यहाँ पे ये सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं आर्ट्स लेने के बाद। ये आपके यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th के सब्जेक्ट आपके यहाँ मेंशन यहाँ पे हैं। ओके, नॉट ऑल द सब्जेक्ट हैव बीन मेंशन अबव, मेनी ऑफ द above mentioned subject fall under the optional subject category. Students have to select optional courses and form a course combination to pursuing throughout 11th and 12th. Professional courses after 12th and career to extended depends upon its course combination. इतना कन्फर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड स्ट्रीम है कॉमर्स, हम कॉमर्स डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स में हमें लेने के बाद यहाँ पे हम कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पढ़ेंगे। तो लेट अस टेक ए लुक some of the important subject present in 11th and 12th standard commerce stream: economics, English, accountancy, business studies and organization of commerce। आपको यहाँ पे ये रीड करने हैं। साथ में मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड स्टैटिक्स, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में जो आपको यहाँ पे रीड करने होते हैं 11th में आने के बाद। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है साइंस स्ट्रीम ग्रुप, जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो साइंस ग्रुप की ओर ही डाइवर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस ग्रुप में भी हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप्स एंड सेकंड है हमारे पास मैथमेटिक्स ग्रुप्स। ओके, बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट। एंड मैथ्स में होता है आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, लेट अस नाउ फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रेजेंट इन साइंस स्ट्रीम स्कूलिंग: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको यहाँ पे साइंस ग्रुप में आने के बाद। ये तो हो गया कि आप 11th क्लास में सब्जेक्ट कौन को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप 12th के बाद आपने इस सब्जेक्ट को लेके आप क्या कर सकते हैं। ओके, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम 12th के बाद क्या करेंगे इन सब्जेक्ट को लेके। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, मैथ्स ले लिया, साइंस ले लिया, हमने यहाँ पे आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया। अब बात करना है कि आपका जो फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे है, आप फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करेंगे यहाँ पे इन सब्जेक्ट को लेके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे साइंस ग्रुप है, जिस साइंस ग्रुप में हम एज मैथ्स को हम लेके यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो मेन यहाँ पे हमारा स्ट्रीम है आफ्टर 12th, वहाँ पे हम वहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री ले सकते हैं जिसे कहते हैं BA BTech कर सकते हैं। दीज एकेडमिक प्रोग्राम्स आर 4 years। जो भी आपकी इंजीनियरिंग होती है यहाँ पे बीटेक को हमारा यहाँ पे 4 year का कोर्स होता है। द कोर्सेज कंटेंट इन टेक्निकल इन नेचर। द एकेडमिक प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ क्लासरूम लेक्चर एंड प्रैक्टिकल सेशन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती हैं, हम कौन कौन सी ब्रांचेस से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग,
chemical, electrical, electronics, EC, IT, production, aeronautical, textile, environmental, naval, mining, petroleum, IC, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड पावर इंजीनियरिंग। हमारे पास इतनी सारी ब्रांचेज हैं जिनसे हम यहाँ पे बी या बीटेक कर सकते हैं आफ्टर 12th। यदि यहाँ पे हम मैथ्स को लेके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं आफ्टर 10th, तो हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। साथ में आप वहाँ पे इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कोर्स भी कर सकते हैं आफ्टर 12th जब आप मैथ्स लेके रीड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे दो कोर्स कंबाइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज कहते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंबाइन बोथ बैचलर्स एज वेल एज मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। दिस कोर्स ड्यूरेशन विल बी 5 ईयर। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपके बैचलर होते हैं और जो मास्टर डिग्री इन दोनों कंबाइन कर देते हैं, उसका टाइम आपका होता है 5 ईयर। जैसे हम BE प्लस ME करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, BTech या MTech कर सकते हैं, MBE या MBA कर सकते हैं। इनका ड्यूरेशन रहेगा आपका 5 ईयर रहेगा। ये भी आप यहाँ पे मैथ्स लेने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। एंड थर्ड हमारा यहाँ पे है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज। आप यहाँ पे डिप्लोमा भी कर सकते हैं आफ्टर 12th जब आप यहाँ पे मैथ्स ग्रुप लेके स्टडी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिग्री इन इंजीनियरिंग, PCM स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव SS डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। डिप्लोमा कोर्सेज आर 3 ईयर लॉन्ग्स। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हम यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सेम आपके यहाँ पे रहेगा मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, IT, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, टेक्सटाइल। आप ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे सारी हमारी ब्रांचेज हैं जिनसे यहाँ पे हम डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये है कि डिप्लोमा करने के बाद हम क्या करेंगे। तो डिप्लोमा के बाद क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कंपनियाँ हायर करती हैं, आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको डिप्लोमा के बाद यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। ओके, आप डिस्कस करते हैं बी आर्किटेक्चर। आप ये भी यहाँ पे मैथ्स लेने के बाद कर सकते हैं 12th के बाद। ओके, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज ए वेरी पॉपुलर choice among PCM students. Okay, it is a 5 year long academic program. The academic program consists of classroom lecture and practical session. And next यहाँ पे आप BDes courses भी आप कर सकते हैं मैथ्स के बाद। ओके, जिसका वहाँ पे क्या है, BDes stand for Bachelor of Design. PCM students have wide variety of BDes courses to choose from. If you are creative and want your career to involve creativity, this academic program could be of help to you. BDS programs are 4 year long. Okay, some of the notable BDS courses are, अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज गिवन है आपके यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये हमारे कोर्सेज का नेम हो जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे बी फार्मा भी आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। ओके, PCM स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू परस्यूइंग बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज थ्रो इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मेडिकल स्ट्रीम कोर्सेज। Mathematics group students are also eligible to pursuing it. The academic program is 4 year long. If you want to become a pharmacist, these professional courses will be of help of you. Okay. Next हमारे पास यहाँ पे है साइंस कोर्सेज। ये भी आपका क्या है, आफ्टर 12th आप कर सकते हैं मैथ्स लेने के बाद। ओके, मैथमेटिक्स ग्रुप्स स्टूडेंट्स हैव access to number of BSc courses. These academic program are 3 year long. When it comes to duration, सम ऑफ नोटेबल BSc प्रोग्राम्स आर। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर 12th यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे बीटेक नहीं करना है, आपको डिप्लोमा नहीं करना है, तो आप यहाँ पे BSc कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। BSc में आपका यहाँ पे क्या है, BSc फिजिक्स, BSc मैथमेटिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc जियोलॉजी, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc एग्रीकल्चर, BSc नेचुरल साइंस एंड BSc होटल मैनेजमेंट एंड BSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप इन सारे सब्जेक्ट से आप यहाँ पे BSc कोर्सेज कर सकते हैं और जिसका टाइम आपका रहा है यहाँ पे 3 ईयर का आपका कोर्स होता है। ओके, आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास मैथ्स लेने के बाद। आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे साइंस ग्रुप लेके चलते हैं और आप यहाँ पे मैथ्स की बजाय आप बायोलॉजी लेके आप यहाँ पे स्टडी करते हैं 11th और 12th में, तो उसके बाद आप यहाँ पे कौन से कोर्सेज कर पाएंगे आफ्टर 12th आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कोर्स आपके यहाँ पे क्या है, MBBS। ये सबको मालूम होगा, यहाँ पे यदि हम बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं 11th 12th में, तो हम यहाँ पे MBBS का कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। MBBS courses is 5.5 year okay long. The academic program is 4.5 year long. At the end, there is 1 year long internship program. Okay, MBBS is the minimum qualification required to practice as
डॉक्टर ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड कोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, BDS। हम BDS भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th, जब हम यहाँ पे बायो लेके स्टडी करते हैं। BDS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी टू बिकॉज ए डेंटिस्ट वन मस्ट कंप्लीट दिस एकेडमिक प्रोग्राम। दिस कोर्स इज 5 year लॉन्ग इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ओके, एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे है BSc नर्सिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 12th कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे बायो ग्रुप लेके स्टडी करते हैं तो। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, हम B फार्मा भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। ओके, एंड फॉर्मा D कर सकते हैं यहाँ पे हम, फॉर्मा D, एंड BA MS भी कर सकते हैं आफ्टर 12th क्लास, हम जब यहाँ पे बायो ग्रुप से स्टडी करते हैं 11th एंड 12th में। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, BHMS यहाँ पे है, हम इसको भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th। ओके, देन BUMS भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। BUMS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। दिस डिसिप्लिन एम्स टू at treating patient using the Unai system of healing. The course is 5.5 year long. Okay, next यहाँ पे हम BPT भी हम कर सकते हैं आफ्टर बायो ग्रुप। ओके, एंड BVSC एंड AH ये भी हम कर सकते हैं आफ्टर बायो 12th क्लास के बाद, आप इसे भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, BOT भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर सकते हैं आफ्टर 12th। तो ये हमारे पास सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं जो यहाँ पे हम बायो ग्रुप लेने के बाद यहाँ पे हम आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको यहाँ पे आर्ट्स लेना है, आपको साइंस लेना है, साइंस में आपको बायो लेके पढ़ना है या फिर मैथ्स लेना है, आप चॉइस आपकी रहेगी। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्या सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th के बाद, यानी कि आपको किस स्ट्रीम में जाना पसंद है आप उसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ डिस्कस करते हैं अदर BSc कोर्सेज। यदि आप बायो लेके पढ़ते हैं तो बायो में भी क्या होते हैं आपके यहाँ पे, आप BSc कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या है, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc बायोलॉजी, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री एंड BSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc। ओके, ये सारे कोर्सेज आपके BSc कोर्सेज आप यहाँ पे सारे अवेलेबल है आपके यहाँ पे, आप ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर 12th। और ये भी आपका कोर्स होता है, कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 years का रहता है। ओके, कंफर्म है। यदि आपकी इच्छा है कि आपको 11th और 12th आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी बजाय आप वहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास। ओके, जिसमें आपके पास यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं। मैकेनिकल से आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इन्वायरमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारे आपके पास कोर्सेज हैं डिप्लोमा के, जो आप यहाँ पे आफ्टर 10th कर सकते हैं। और आपके कोर्सेज का आपका ड्यूरेशन आपका यहाँ पे 3 years का रहता है। ओके, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं यदि आपको यहाँ पे 11th 12th आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है तो। और फिर इसके बाद क्या होगा कि आपने डिप्लोमा किया 3 year का, और आप इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे BA या BTech में एडमिशन ले सकते हैं 2nd year में। ओके, आपको यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे आपका बेनिफिट रहेगा। आफ्टर 10th आप ITI कोर्स भी कर सकते हैं, और ITI कोर्स हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फायरमैन, वेल्डर, वायरमैन, मैकेनिक्स एंड टर्नर, ये हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं जो आप आफ्टर 10th यहाँ पे इसमें भी अपनी स्किल आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। आपको सभी कोर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, आफ्टर 10th आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 10th आप यहाँ पे पैरा मेडिकल कोर्सेज भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको भी करना के इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये सब आपके यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज आपके यहाँ पे सारे होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिनिंग। ओके, ये सारे कोर्सेज आपके यहाँ पे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज आपके यहाँ पे हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास। ये सारे कोर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपके। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन दिया है सर्टिफिकेट कोर्स, आप ये भी कोर्स यहाँ पे आप आफ्टर 10th इन्हें भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है, एक्सरे रेडियोलॉजी, ओके, मेडिकल लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, नर्सिंग केयर, ECG एंड डेंटल असिस्टेंट, आप सारे कोर्सेज यहाँ पे आफ्टर 10th क्लास इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे कुछ कोर्सेज देखे हैं जो आप यहाँ पे आफ्टर 10th कर सकते हैं। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप उसके रिकॉर्डिंग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।